जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में। तो आज हम लोग देखेंगे 1 सितंबर के ऑल शिफ्ट के ऑल सभी रियल क्वेश्चन एनालिसिस। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया फ्रेंड्स, मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है वह किस खेल से संबंधित है। तो मिताली राज आप लोग सभी जानते हैं कि मिताली राज थी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो पहला नंबर CO2 जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी है, और जल की यानी जल होना जरूरी है। यानी कि 4 चीज़ों की जरूरी पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। और इनसे क्या बनता है फ्रेंड्स अपशिष्ट के रूप में, तो ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो चालक की दिशा क्या होगी। तो चालक की दिशा क्या होगी, तो चालक की दिशा दाएं ओर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग अपने हाथ के भी जिस तरह से बोला है उस तरह से अपने अगर हाथ को आप लोग करते हैं तो जो चालक की दिशा है वो दाएं ओर हो जाएगी। आप लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ और फ्लेमिंग का बाएं हाथ को, दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियम फ्रेंड्स अच्छा से कंफर्म कर लीजिएगा, काहे कि हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य चुनाव आयोग का चुनाव नहीं कराती है। यानी कि ऑप्शन में दिया गया था फ्रेंड्स पंचायत का, और इसी प्रकार बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें हो जाएगा दिया गया था विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव कौन कराती है फ्रेंड्स, राज्य चुनाव आयोग नहीं कराती है। इसका चुनाव कौन कराता है, केंद्र चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार फ्लोरीन हो जाएगा फ्रेंड्स। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में कौन है। तो वीरेंद्र कुमार है जो सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 के में फिनोटाइप क्या क्या है। यानी कि मेंडल जो डाई हाइब्रिड दिया था उसमें फिनोटाइप क्या क्या है, तो इसमें हो जाएगा 9:3:3:1 में इसका फिनोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021-22 के जनगणना के अनुसार गैर अनुसूचित भाषा कितनी है। तो गैर अनुसूचित भाषा 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांध में क्या समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, लोगों का स्थानांतरण, वनों का विनाश, ज़्यादा खर्च या कम मुनाफा हो जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा खर्च कम मुनाफा या खेतों की सिंचाई। तो क्या समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा खेतों की सिंचाई। क्योंकि अधिकतर हम लोग बांध बनाते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए और खेतों को सिंचाई करने के लिए, दो मेन प्रमुख कारण है। तो इसमें समस्या नहीं हो सकती है फ्रेंड्स कि खेतों की सिंचाई तो लाभदायक होता है और बिजली उत्पादन करना भी लाभदायक होता है। तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा फ्रेंड्स उसको आप लोग अच्छा से टिक कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलिका चर्च कहाँ स्थित है। तो ये दिया गया था, तो गोवा दिया था ऑप्शन में फ्रेंड, तो बेसिलिका चर्च गोवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। तो सरकार अपने हर वर्ष का बजट तैयार करती है, तो सरकार जितना खर्च करती है और जितना उसका आय होता है, यानी कि खर्च 102 रुपया हो गया और कमाया सरकार 100 रुपया, तो इसका घाटा लग गया
यानी कि 2 रुपया घाटा लग गया तो यही हो गया राजकोषीय घाटा। यानी कि जितना हम लोग प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि इन साल इतना खर्चा हो जाएगा और कितना आय हो रहा है, अगर हम लोग से ज़्यादा यानी कि 150 रुपया खर्चा हो रहा है, हम कमा रहे हैं 100 रुपया, तो 50 रुपया क्या लग रहा है घाटा, तो यही राजकोषीय घाटा कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी हिमालय रेंज में नहीं आता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, काराकोरम, पीर पंजाल, महादेव और जास्कर। तो आप लोग जानते हैं कि काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर किसका, हिमालय के ही भाग हैं फ्रेंड्स। और महादेव ये अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था फ्रेंड्स मानव जीवन की उत्पत्ति। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। और ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन दिया था फ्रेंड्स, तो मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीलिया किस में पाया जाता है। तो सीलिया पैरामेशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेरस सल्फेट के अपघटन पे होने पर क्या मिलेगा। तो ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, SO2, SO3, O2 और ऑप्शन था एक तो फोर्थ ऑप्शन में दोनों दिया था। तो ये दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, फेरस सल्फेट को अगर हम लोग अपघटन करेंगे तो ये दोनों में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बढ़ते द्रव्यमान के साथ साथ कौन सा गुण था। तो रासायनिक और भौतिक गुण भी थे फ्रेंड्स मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जो बढ़ते द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया था। यानी कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं फ्रेंड्स, उनको द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। और आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उसको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपकला ऊतक किस में पाई जाती है। तो त्वचा में। पहले क्वेश्चन फ्रेंड्स कोशिका से रिलेटेड बहुत सारे मैंने आ रहे थे क्वेश्चन, अब उपकला यानी ऊतक से पूछने लगा है। तो आप लोग जितने ऊतक से फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आभासी और वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है। यानी कि आभासी और वास्तविक सूर्योदय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो सूर्य हमें कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ये कितने मिनट तक दिखाई देता है, तो 2 मिनट तक। यहाँ समय पूछा था फ्रेंड, तो 2 मिनट तक, यानी कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्य डूबने के बाद तक 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। तो यही पूछा गया था कि कितने समय पहले दिखाई देता है, तो 2 मिनट पहले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत यहाँ मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर में कौन सा नियम पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर है से फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम पर काम करता है, और विद्युत जनरेटर है से फ्लेमिंग का दाएं हाथ से के नियम पर कार्य करता है। तो आप लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ और फ्लेमिंग का बाएं हाथ को याद कर लीजिएगा अच्छा से, और कैसे कार्य करता है। अंगुलियाँ मैंने हमारे 3 अंगुलियाँ दिखाती हैं फ्रेंड्स, तो वो कौन में क्या दिखाता है, यानी अंगूठा क्या दिखाता है, तर्जनी क्या दिखाता है, मध्यमा क्या इंडिकेट करता है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, काहे कि इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, NHRC का फुल फॉर्म पूछा गया था फ्रेंड, तो इसका होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अफ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने फ्रेंड्स अफ्रेड पार्क में खुद को गोली मार के अब आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इनके पास एक ही गोली अंतिम बची थी फ्रेंड्स। तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों से मरने से अच्छा बेहतर है कि अपने हाथ से ही मैं अपने खुद को मार लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म में मूल ग्रंथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जैन धर्म में हम आगम शब्द का उपयोग क्यों करते हैं, तो मूल ग्रंथों के लिए हम लोग आगम शब्द का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किससे के साथ साझेदारी किया टीबी वैक्सीन के लिए। तो बायोफैब्रिक के साथ भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में साझेदारी किया है टीबी वैक्सीन के लिए। तो कौन हो जाएगा, बायोफैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक
पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन हमें मिले थे फ्रेंड्स, 7 आवर्त होते हैं तो बिल्कुल राइट कथन है। 18 वर्ग होते हैं, ये भी राइट कथन है। और ऑप्शन नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, तो जो भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे, अगर आप लोगों को ऑप्शन मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए गणराज्य शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो हम लोग इसको जोड़ेंगे समानांतर में, तो 1/r करके, तो 1/20 प्लस 1/30 करके जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, और यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि 60/5 आ जाएगा, यानी कि 12 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स इसका कुल प्रतिरोध। तो फिजिक्स में आप लोग फार्मूला है फ्रेंड्स, तो आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वायु की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है फ्रेंड्स। हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, उनको भी अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। इसी चलते अगर हम लोग के वायुमंडल में वायु नहीं हो फ्रेंड, तो हम लोगों का अंतरिक्ष ऐसे आसमान ऐसे कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस की लंबाई कितनी होगी? तो ये बराबर हो जाता है r/2, तो हम लोग 20/2 कर देंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? तो उत्तल लेंस में हम लोग अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो भोजन को बंद कंटेनर में रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो बोमेन कैप्सूल है मानव शरीर के किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेखा शर्मा थे मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्तचाप किससे मापते हैं? तो रक्तचाप स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ण विक्षेपण होने पर तरंगधार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वर्ण विक्षेपण के बारे में दिया गया था फ्रेंड्स, अगर हम लोग किसी व्हाइट रे को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन करता है? जो सबसे ज़्यादा विचलन करेगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और जो सबसे कम विचलित होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक लाल रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एसिटिक एसिड का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया जाए तो पानी के साथ साथ क्या बनेगा? तो अगर हम लोग एसिटिक एसिड को हम लोग पानी के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3CONA बनेगा और इसके साथ पानी बनेगा, यानी कि जल H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल की अस्थायी कठोरता किसके प्रयोग से दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के उपयोग से हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का किया गया था। क्या किया गया था? यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक बना दिया गया था, और अब फिर से सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक बनाया जा रहा है। यदि तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो हम लोग प्रतिरोध बराबर जानते हैं फ्रेंड्स कि R बराबर होता है ρ×L/A, यानी कि प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई की, यानी कि लंबाई 4 गुना होगा तो प्रतिरोध 4 गुना होगा। अगर लंबाई 10 गुना होगा, 100 गुना होगा तो उतना भी प्रतिरोध भी लंबाई के अनुसार बढ़ेगा, यानी कि किसी तार की लंबाई 2 गुना बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसका प्रतिरोध 10 गुना बढ़ता तो इसकी लंबाई भी 10 गुना बढ़ता, क्योंकि लंबाई
प्रतिरोध का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। अब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरु पदम संभवा किस त्यौहार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हेमिस गोपा त्यौहार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पौधों में फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृत्रिम पारिस्थितिकी किससे बनाया जाता है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी इसमें हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन दिया गया था तालाब, वन, झील और फसली खेत। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी ऐसे फसली खेत द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के लिए उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय है चंडीगढ़ में, और पंजाब और हरियाणा का जो राजधानी है फ्रेंड्स वो भी कहाँ है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल में अभी तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ऑप्शन दिया गया था विराट कोहली, शिखर धवन, सुरेश रैना, केएल राहुल। तो इसके ऑप्शन के अनुसार विराट कोहली हो जाएगा फ्रेंड्स। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश जो शपथ ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जूल का ताप का नियम क्या है, तो डायरेक्ट इसमें फार्मूला दिया गया था फ्रेंड्स, उसमें पहचाना था जूल का ताप का नियम यानी कौन फार्मूला इस पर लागू होता है, तो इसका फार्मूला आता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फार्मूला है। आप लोग फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेट्रोल और कोयला को जलाने पर कौन सा गैस निकलेगा, तो पेट्रोल और कोयला को हम लोग जब भी जलाएंगे तो CO2 निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा था फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया जाता है, तो फूलों का जो त्यौहार है एंथोरियम वो मिजोरम में मनाया जाता है। और मिजोरम और फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी हम लोग उत्तराखंड में है। और फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया जाता है, तो मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स पानी की शुद्धिकरण में। पानी की शुद्धिकरण में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। डायग्राम पाचन तंत्र से डायग्राम दिया गया था फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग पाचन तंत्र का डायग्राम देख लीजिएगा और इससे बनने वाले जो भी फैक्ट हैं फ्रेंड उसको देख लीजिएगा कि पाचन तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाने पर क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था HCl में कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करता है, तो HCl यानी कि हाइड्रोलिक एसिड हो गया, जो पेप्सिन नामक एंजाइम को एक्टिवेट करता है और जो हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था Na2SO3 प्लस HCl को मिलाने पर कौन सा गैस निकलेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जब इन दोनों का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा था महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तरंगधार्य को कैसे दर्शाया जाता है, तो तरंगधार्य को लेमडा द्वारा दर्शाया जाता है, और लेमडा का चिन्ह होता है फ्रेंड्स ऐसा होता है लेमडा का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला होता है फ्रेंड्स 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर यहाँ लेंस फार्मूला रहता तो बीच में क्या हो जाता, माइनस हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई थी, तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी, और यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, और यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।
तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड याद कर लीजिएगा कि देश से लिया गया, कब हुआ और कैवां संविधान संशोधन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। इनके 3 अंग होते हैं, पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है और जिला परिषद होता है। ये 3 अंग हैं पंचायती राज के, जो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार मैंने त्रिस्तरीय रूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के परतों में सबसे पहला परत कौन सा है? तो वायुमंडल के परतों में सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए कौन सा संतुलित आहार है? यानी कि हम लोग क्या क्या अपने भोजन में लेंगे जो कि एक संतुलित आहार के रूप में हमारे शरीर को हेल्दी रखेगा? तो रोटी, दाल, हरी सब्जी, फल, दूध आदि फ्रेंड्स हम लोग अगर भोजन के रूप में लेते हैं तो एक संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी आवश्यकता होगा फ्रेंड्स, अगर हम ये सभी लेते हैं तो उसको पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधी भाषा की 8वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा में 8वीं अनुसूची में 1967 में, यानी कि सिंधी भाषा को 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और फिलहाल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं फ्रेंड। सबसे पहले कितना भाषा था? 14 भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा वन की पत्तियां साल भर में एक बार गिर जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, जिसकी साल भर में पत्तियां एक बार जरूर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भू आकृति से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है? तो भू विज्ञान के अंदर हम लोग भू आकृति से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन कोई रिएक्शन करवाना था तो क्या बनेगा? इस संतुलित करना था। तो हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर क्लोरीन 2 ठो है तो इधर क्लोरीन 1 ठो है, तो यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ भी 2 करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा फ्रेंड्स और ये भी 2 हो जाएगा। और इधर मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 1 है, तो दोनों को संतुलित हो जाएगा। हर शिफ्ट में फ्रेंड्स 1 या 2 संतुलित करने यानी बैलेंस करने, इक्वेशन को बैलेंस करने का इक्वेशन पूछ रहा है। यानी कि आप लोग किस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है आप लोग सीख लीजिएगा, काहे कि हर शिफ्ट में आ रहा है बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्त्री मनोरक्षा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट द्वारा स्त्री मनोरक्षा मंत्रालय लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो रेलवे मंत्रालय द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद चलाया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी स्थान पर कोई वस्तु बहुत फेमस होता है, जैसे कि बिहार की शाही लीची है फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में फेमस है, यानी कि पूरा भारत में तो फेमस है ही, दुनिया में भी फेमस है, क्योंकि यहाँ से विदेश भी जाता है शाही लीची फ्रेंड्स। तो इसी चलते इसी आधार पर किया गया है कि कोई एक स्टेशन का कोई एक वस्तु है से फेमस हो जाए, चाहे जिससे उस वस्तु की बिक्री बढ़ सके उस जगह, जिससे आमदनी, जिससे स्टेशन पर रहने वाले जो बेचने वाले लोग हैं फ्रेंड्स, वहाँ की आमदनी उन लोगों को हो सके और उसकी पहचान, उस रेलवे की पहचान बन सके उस वस्तु के चलते। तो एक स्टेशन एक उत्पाद किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो रेलवे मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बजट से आधारित क्वेश्चन था और ईसाई धर्म से संबंधित प्रश्न था। ये पूरा प्रश्न नहीं मिला गया फ्रेंड्स कि क्या पूछा गया था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके पास रियल क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।